Welcome back students to my channel Juicy Brains. I am Dr. Yashna Marks and we are discussing partnership accounting जिसमें हम रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर को डिस्कस कर रहे हैं। तो प्रीवियस लेक्चर्स में हमने देखा कि कैसे एडमिशन और रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर के कुछ कंसेप्ट बहुत ही सिमिलर हैं। मींस आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, कैपिटल अकाउंट्स बनाना है, देन बैलेंस शीट भी बनानी है, बट इनकी अकाउंटिंग थोड़ी सी डिफरेंट है। तो आज हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और हम गुडविल की कुछ एंट्रीज को डिस्कस करेंगे कि कैसे गुडविल का अकाउंटिंग इज डिफरेंट फ्रॉम एडमिशन ऑफ अ पार्टनर एंड रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। ओके, सो द क्वेश्चन विल बी ऑन योर स्क्रीन. It says Manoj, Naveen and Deepak were partners sharing profits and losses in the ratio 4:3:2, यानी ओल्ड रेशियो है और उनको आपको बैलेंस शीट दी है. क्लियर? एंड दीपक रिटायर हो चुका है and कुछ goodwill of the firm was valued at 21,000 but it was not to remain in the books of the new firm. Means यहाँ पे goodwill हमें राइट ऑफ करना है. रिवैल्यूएशन के कुछ एडजस्टमेंट्स दिए हैं एंड लास्ट में हमें एक एडजस्टमेंट दिया है कि दीपक is to be paid 2,000 in cash and balance to be transferred to his loan account. You have to prepare revaluation, capital accounts and opening balance sheet. ठीक है, तो अब ये ऑल टुगेदर रिटायरमेंट का क्वेश्चन है. इसमें आपको रिवैल्यूएशन बनाना है, कैपिटल अकाउंट्स बनाना है, ओपनिंग बैलेंस शीट. तो हम देखेंगे कि कैसे जब कोई पार्टनर रिटायर होता है तो उसके क्लेम को फर्म कैसे क्लियर ऑफ करती है, किस अमाउंट से, कैसे क्या एंट्रीज होती हैं, वो सब हम इस क्वेश्चन के थ्रू वी विल सी. ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं. अब आपको क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो दिया है, ठीक है ना. देखो, गुडविल की अगर बात हो रही है तो हमें न्यू रेशियो पता होना चाहिए. वाई? क्योंकि न्यू रेशियो से अब हम गेन रेशियो निकालेंगे. एडमिशन में हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालते थे, यहाँ गेनिंग रेशियो निकलेगा. सो इन ऑर्डर टू नो द गेन रेशियो, इन ऑर्डर टू डू द अकाउंटिंग ऑफ द गुडविल, गेन रेशियो पता होना चाहिए. गेन रेशियो के लिए न्यू रेशियो पता होना चाहिए. क्लियर? तो अब देखो, जैसे कि ओल्ड रेशियो दिया है आपको 4:3:2, ठीक है ना. न्यू रेशियो सिंपल होता है. इसमें हमें बोला है कि ये मनोज, ये नवीन और ये दीपक. अब इसमें दीपक रिटायर हो गया. दीपक रिटायर हो गया यानी कि अब न्यू रेशियो मनोज और नवीन के बीच में है, तो ये हो गया 4:3. 2 हट गया तो 4:3 इज योर न्यू रेशियो. देख, यहाँ पे रिटायरमेंट में न्यू रेशियो सिंप्लीफाइड होता है. जो पार्टनर रिटायर होता है उसका शेयर हम नहीं दिखाते. सो ऑब्वियसली कंटिन्यूइंग पार्टनर से न्यू रेशियो निकल आया. अब हम गेन रेशियो निकाल लेंगे क्योंकि हमें चाहिए गेन रेशियो. ठीक है, गेन रेशियो ऑफ मनोज. गेन रेशियो का फॉर्मूला मैंने आपको बताया, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो. दिस इज 4, 5, 6, 7. 4/7 माइनस 4/9, 63 हो गया. ये 36 माइनस 28. ठीक है ना. तो इसे कैलकुलेट कर लेते हैं हम. कितना होगा? 36 माइनस 28 इज इक्वल्स टू 8 अपॉन 63. ठीक, और नवीन का निकाल लेते हैं. 3/7 माइनस 3/9. तो दिस इज 6/63. तो गेन रेशियो कितना आ गया ऑफ मनोज इज टू नवीन इज 8:6 और 4:3. ये ध्यान रखना है. यहाँ से हमारा गेन रेशियो निकल के आ गया. अब गुडविल की एंट्रीज कर लेते हैं हम. अब देखो, गुडविल की एंट्री यहाँ कैसे डिफरेंट होती है एडमिशन से. गुडविल की एंट्री ऐसे डिफरेंट होती है कि हमें रिटायरिंग पार्टनर को ध्यान में रखना होता है, उसका शेयर गुडविल का कितना बन रहा है, और वो डिस्ट्रीब्यूट होता है कंटिन्यूइंग पार्टनर्स में इन दी गेन रेशियो. तो क्वेश्चन में इट इज गिवन कि गुडविल ऑफ द फर्म इज 21,000. अब दीपक रिटायर हो रहा है तो दीपक शेयर ऑफ गुडविल, ठीक है, ये निकालेंगे हम. कितना है? 21,000. दीपक का शेयर कितना था? 2/9. देख लेते हैं हम कितना होगा. into 2 divided by 9. So this is, ये पॉइंट्स में आ रहा है तो हमने लास्ट 6 को राउंड ऑफ कर दिया. सो दिस इज 4,066
7, ठीक है। अब ये इसका शेयर हो गया। इस अब हम जर्नल एंट्री पास करेंगे तो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स क्या हो गए, मनोज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, नवीन कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू दीपक, ठीक है। कितना है इसका शेयर, दिस इज 4667। और गेन रेशियो कितना है, ये डिस्ट्रीब्यूट होगा 4:3 में। तो 4667 इंटू 4 divided by 7. So this is 2667, 0.8 आ रहा है तो 6 को हमने राउंड ऑफ कर दिया आखिरी डिजिट को, एंड देन 4667 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 7, तो ये आ गया 2000। 0.1 है तो इसको हमने राउंड ऑफ नहीं किया, तो ऐसे भी आप चेक कर सकते हो 2000 प्लस 2667 इज 4667, ठीक है ना। तो गुडविल की एंट्री इन केस ऑफ रिटायरमेंट विल बी कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रिटायरिंग पार्टनर विथ हिज शेयर ऑफ गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड इन द गेन रेशियो। क्लियर हो गया, ये चीज क्लियर हो गई। और वो बोल रहे हैं कि गुडविल इज नॉट टू बी रिमेन इन द बुक्स ऑफ द न्यू फर्म, दैट मीन्स गुडविल राइट ऑफ करना है। अब देखो इससे भी पता चल रहा है, और ओल्ड बैलेंस शीट में भी गुडविल की अमाउंट दी है, तो ऑब्वियसली ये तो एज इट इज होगा। अब गुडविल रिटर्न ऑफ जैसे एडमिशन में होता था सेम वैसे ही होगा। क्लियर, सो इट विल बी मनोज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, नवीन्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, और दीपक कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल अकाउंट। क्योंकि ये ओल्ड फर्म की गुडविल है इसलिए तीनों पार्टनर्स का इसमें शेयर, रिटायरिंग पार्टनर का भी शेयर बनेगा। क्लियर, तो ये तो 3000 है, इसको डिवाइड कर लेते हैं इन दी ओल्ड रेशियो 4:3:2 में। सो 3000 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 9, so this is 1333, 3000 into 3 divided by 9, this is 1000, and 3000 into 2 divided by 9, this is 667, ठीक है ना। तो 667 प्लस 1000 प्लस 133 ऐसे भी चेक कर सकते हो, तो 3000 आ गया, ठीक है ना। तो ये दो जर्नल एंट्रीज हैं जो हमने प्रॉब्लम के स्टार्टिंग में ये शो कर दिया। गेन रेशियो निकाला, गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट किया, गुडविल की एंट्री हमने करी, एडजस्टमेंट किया गुडविल का, और फिर गुडविल को राइट ऑफ कर दिया, ठीक है। अब दूसरा हमें जो अकाउंट बनाना है दैट इज रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो चलो प्रिपेयर कर लेते हैं। सबसे पहला एडजस्टमेंट है रिवैल्यूएशन का, स्टॉक टू बी अप्रिशिएटेड बाय 10%, तो यहाँ पे आ गया बाय स्टॉक अकाउंट 10%। स्टॉक की वैल्यू कितनी दी है 13,500 सॉरी, इंटू 10% इज 1350, ठीक है। देन प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स शुड बी 5% ऑन डेटर्स। अब डेटर्स की वैल्यू है 19,000, इसका 5% निकाल लो 950, तो प्रोविजन इज 1400, यानी कि 950 हो रहा है, 1400 बैलेंस शीट में दिया है, यानी कि प्रोविजन डिक्रीज हो रहे हैं, लायबिलिटीज डिक्रीज हो रही है, तो प्रॉफिट होगा बाय प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स अकाउंट। कितने से हो रहा है, 950 माइनस 1400, 450, ठीक। और क्या हो रहा है, मशीनरी इज टू बी वैल्यूड एट 5% मोर। मशीनरी की वैल्यू कितनी दी है क्वेश्चन में, 18,000, तो 900 है, सो बाय मशीनरी 900, ठीक है।
motor car is to be reduced at rupees 15,500. अब मोटर कार की वैल्यू देखो 20,000 दी हुई है, 15,500 हो गई, यानी 4,500 से डिक्रीज हुई, तो टू मोटर कार कितना है 4,500। और क्या है, अब जो पार्टनर रिटायर हो रहा है वो मोटर कार ले जाता है, तो इसकी अकाउंटिंग उसे कैपिटल अकाउंट्स में होगी, रिवैल्यूएशन में कोई एडजस्टमेंट नहीं होगी। और लास्ट है वो भी हमें कैपिटल अकाउंट में करना है, ठीक है। तो ये सारी हो गई। सो नाउ वी हैव प्रिपेयर्ड द रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब हम देखते हैं इससे प्रॉफिट है या लॉस है। सो 1350 प्लस 450 प्लस 900 2700, यानी कि ये हमारा लॉस निकलेगा यहाँ से 4500। सो दिस इज 1800। तो ये हमारा लॉस आया है, दैट इज बाय लॉस ट्रांसफर टू, ओके, बिकॉज रिटायरिंग पार्टनर को रिवैल्यूएशन का भी पार्ट मिलेगा, ठीक है। सो दिस इज 1800 एंड दिस 1800 विल बी distributed in 4:3:2. This is 800. This is 600 and this is 400, ठीक है। तो ये रिवैल्यूएशन बन गया। चलो जल्दी से अब हम कैपिटल अकाउंट्स प्रिपेयर कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बैलेंस को ट्रांसफर करेंगे। दिस इज 50,000, दिस इज 39,000 एंड दिस इज 30,000, क्लियर। फिर रिवैल्यूएशन के लॉस को ट्रांसफर कर लेते हैं। This is 800, this is 600 and this is 400। अब सबसे पहले गुडविल की एडजस्टमेंट जो हमने की उसको ट्रांसफर कर लेते हैं। तो टू दीपक कैपिटल अकाउंट, तो मनोज के अकाउंट में गया 2667, यहाँ गया 2000 और यहाँ गया, ये यहाँ पे हमें नहीं करना। सो अब यहाँ पे बाय मनोज अकाउंट, अब दीपक में ट्रांसफर करना है हमें 2667 बाय नवीन्स अकाउंट, हाउ मच 2000, क्लियर। गुडविल रिटर्न ऑफ की कर लेते हैं। टू गुडविल, हाउ मच 1333, दिस इज 1000 एंड दिस इज 667, क्लियर। एक और एडजस्टमेंट है रिवैल्यूएशन में, जो रिटायरिंग पार्टनर मोटर कार ले जा रहा था एट 15,500। सो दीपक इज रिटायरिंग, दीपक कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू मोटर कार 15,500, क्लियर। बैलेंस शीट में देख लो, कोई रिजर्व तो नहीं है, एक्यूमुलेटेड कोई प्रॉफिट या लॉस तो नहीं है, इस केस में नहीं है, क्लियर। देन वी विल मूव ऑन टू द लास्ट एडजस्टमेंट, दैट इज दीपक को हमने 2000 इन कैश पे कर दिए। सो टू कैश अकाउंट, अब जितना भी उसका बैलेंस आया वो उसके लोन अकाउंट में हमने ट्रांसफर कर दिया, यानी कि उसको जितना भी हमें क्लेम देना था उसमें से 2000 हमने कैश में इमीडिएट उसे पे कर दिया, बाकी का उसको लोन अकाउंट में हमने उसके ट्रांसफर कर दिया, क्लियर। तो अब देख लेते हैं दीपक का कि कितना अमाउंट उसके लोन में हमें ट्रांसफर करना है। सो दिस विल बी 30,000 प्लस 2667 प्लस 2000, 34,667, ठीक है, माइनस 400 माइनस 667 माइनस 15,500 माइनस 2000। सो दिस इज 16,100। तो ये तो हो गया टू दीपक्स लोन अकाउंट, ठीक। और यहाँ देख लेते हैं फाइनल कैपिटल कितना आ रहा है।
कंटिन्यूइंग पार्टनर्स का जो कि ट्रांसफर होगा न्यू बैलेंस शीट में 39,000 माइनस 600 माइनस 2,000 माइनस 1,000. So this is 35,400 और यहाँ पे आ गया टोटल 39,000. ठीक, मनोज का देख लेते हैं. -800 माइनस 2667 1333. दिस इज 45,200. ठीक है, तो ये कैपिटल्स को हम लिखेंगे बाय बैलेंस सीडी बैलेंसिंग फिगर. यू कैन राइट दीज आर द फाइनल कैपिटल अमाउंट्स व्हिच आर टू बी ट्रांसफर्ड इन दी बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म, या आप उसको न्यू बैलेंस शीट भी बोल सकते हो. जो क्वेश्चन में दिया दैट इज योर ओल्ड बैलेंस शीट. क्लियर. तो यहाँ से हमने रीवैल्यूएशन बना लिया, कैपिटल अकाउंट्स भी बना लिए. लेट्स मूव ऑन टू द बैलेंस शीट. सो फर्स्ट इज कैश इन हैंड. अब इसके बैलेंस को हमें डिटरमिन करना है. सो इफ लीव इट, इसको आखिरी में करते हैं. डेटर्स वाज 19,000 और प्रोविजन फॉर बैड डेट्स दिया है. ठीक है, बैड डेट्स प्रोविजन का एडजस्टमेंट था रीवैल्यूएशन में, यानी कि ये डिक्रीज हो रहे थे. क्लियर. दैट इज 5% ऑन डेटर्स. अब 19,000 पे हमने कैलकुलेट किया था, 5% वाज 950. तो अब फाइनली हमें जो माइनस करना है वो 950 करना है. तो दिस इज 18,050. ठीक, स्टॉक पे आ जाओ. स्टॉक का कोई एडजस्टमेंट था? हाँ, अब ये अप्रिशिएट हो रही थी वैल्यू 10% से. दिस इज 13,500 प्लस 1350. सो दिस इज 14,850. ठीक, प्लांट एंड मशीनरी. प्लांट एंड मशीनरी भी अप्रिशिएट हो रही थी 9% से. ठीक है, तो प्लांट एंड मशीनरी प्लस 18,900. ठीक है, मोटर कार की वैल्यू दी है बट इट वाज टेकन बाय दीपक. सो मोटर कार की वैल्यू 0 हो गई है, हम नहीं लिखेंगे. बिल्डिंग्स था हमारे पास, बिल्डिंग्स थी, बिल्डिंग्स का कोई एडजस्टमेंट था नहीं. सो दिस इज 48,000. ठीक, एंड लास्ट इज गुडविल. अच्छा, अब गुडविल को हमने राइट ऑफ कर दिया था. सो गुडविल की भी कोई एंट्री बैलेंस शीट में नहीं होगी. क्लियर. यहाँ आ जाते हैं. क्रेडिटर्स हैं हमारे. क्रेडिटर्स कितने हैं? 7,000, क्योंकि क्रेडिटर्स पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है. अब देखो, क्रेडिटर्स ही दिए हैं. अपार्ट फ्रॉम द क्रेडिटर्स नो liability is given, but here one liability is being created by Deepak's loan account. अब दीपक को लोन हमने दीपक को ये जो उसका जो क्लेम हुआ था वो हमने उसमें से 2,000 पे कर दिया, लेकिन बाकी अभी पे ऑफ करना रह रहा है. तो कितना रह रहा है? 16,100. सो यू विल राइट दीपक्स लोन अकाउंट हाउ मच? 16,100. ठीक है, यही एडजस्टमेंट था. और फाइनली अब हम यहाँ में हमें कैपिटल्स लिखने हैं. एक पार्टनर रिटायर हो गया, बचा मनोज एंड नवीन. तो मनोज का कैपिटल है 45,200. नवीन इज 35,400. ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लो. 45,200 प्लस 35,400. सो दिस इज 80,600. अब क्या रह रहा है? कैश रह रहा है. देखो, अब कैश का एडजस्टमेंट कैसे करना है? अगर तो आपको डेबिट क्रेडिट के कंसेप्ट्स अच्छे से समझ आ रहे हैं, लेजर अकाउंट को ध्यान में रखना. कैश का अकाउंट अगर आपके माइंड में अच्छे से है तो लाइक दिस यू कैन कैलकुलेट कि क्या चीज प्लस करनी है, क्या माइनस करनी है. अदरवाइज कैश अकाउंट बना लेना. कैश अकाउंट बनाओगे तो जो कैश का बैलेंस निकल के आएगा वो भी गलत नहीं होगा. एंड इफ यू आर वेल वर्स्ड विद दी दिस थिंग कैश अकाउंट, तो अकाउंट बनाने की कोई जरूरत नहीं है. क्लियर. सो ओपनिंग बैलेंस कैश का कितना है? नाउ वी नो कैश इज एन एसेट, तो ओपनिंग डेबिट बैलेंस होता है जो क्वेश्चन में आपको दिया है, दैट इज बैलेंस शीट में 5,900. अब देखो कैश से रिलेटेड क्या क्या एंट्रीज हैं. कैश से रिलेटेड स्पेशली हमें कैपिटल अकाउंट्स में देखना पड़ेगा. एक एंट्री कैश की ये है. ठीक है, तो ये एंट्री कुछ हुई होगी क्योंकि हमें कैश 2,000 देना है, तो ऑब्वियसली वो यहाँ से माइनस हो जाएगा.
ठीक है। और इसकी जर्नल एंट्री क्या बनी होगी, इसकी जर्नल एंट्री बनी होगी दीपक कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, सो ऑब्वियसली ये क्रेडिट साइड जाएगा तो ये माइनस हो गया। सो दिस इज 3900, ठीक है, तो ये हो गया 3900। अब देखो, अगर इस क्वेश्चन में ये दिया होता है कि जितना भी सपोज 16,100 प्लस 16,100 प्लस 2,000, अब 18,100, अगर दीपक का ये पूरा पूरा क्लेम 18,100 हमने उसको कैश में इमीडिएटली पे कर दिया होता तो यहाँ पे एंट्री आती टू कैश अकाउंट 18,100, तो वो जो कैश हमने दिया होता वो यहाँ से माइनस हो जाता। फिर क्योंकि कैश का ओपनिंग बैलेंस कम है और 18,100 अमाउंट ज्यादा है, नेगेटिव बैलेंस आ रहा है, यानी कि ये बैंक ओवरड्राफ्ट का अमाउंट था। फिर हम बैंक ओवरड्राफ्ट में जो अमाउंट माइनस करके आता है दैट इज 5,900 माइनस 18,100, वो क्रेडिट लाइबिलिटी साइड हम इसको मेंशन करते हैं। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि कैपिटल अकाउंट्स में कैश से रिलेटेड कौन सी एंट्रीज हैं, कैश का ओपनिंग बैलेंस क्या है, बड़ा है कम है, अगर ज्यादा नेगेटिव में आ रही है वैल्यू तो ऑब्वियसली वो बैंक ओवरड्राफ्ट में यहाँ पे एक एडजस्टमेंट और आएगी। क्लियर, तो कैश की अमाउंट हमने लिख दी है। अब नाउ आई डोंट थिंक सो और कोई बचा है हमारे पास, चलो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 3900 प्लस 18050 प्लस 14850 प्लस 18,900 प्लस 48,000, so the balance is 1,03,700। यहाँ देख लेते हैं कितना आ रहा है, 7,000 प्लस 16,100 प्लस 80,600, तो यहाँ पे भी हमारा 1,03,700। दैट मीन्स हमारा पूरा जो सोल्यूशन है वो ठीक है, बिकॉज आखिरी में बैलेंस शीट हमारी मैच हो गई। सो यू सी कि कैसे रिटायरमेंट या डेथ ऑफ अ पार्टनर में कुछ चीजें थोड़ी फर्क हैं, बट ऑल टुगेदर मोर और लेस सिमिलर हैं। तो रिटायरमेंट हो या डेथ हो तो कैसे हम चीजों की अकाउंटिंग कर रहे हैं। अब यहाँ पे ये चीज डिफरेंट हो गई है कि हमने रिटायरिंग पार्टनर को या डिजीज पार्टनर को पूरा पूरा क्लेम सेटल कर दिया। कैसे सेटल किया, आधा कैश में किया, आधा लोन में ट्रांसफर कर दिया, वट एवर इज द कंडीशन। सो लाइक दिस यू हैव टू प्रिपेयर द accounts of the retiring or the deceased partner in a partnership firm। I hope so students आपको ये प्रॉब्लम से जो कंसेप्ट हमने स्टार्ट किए थे प्रीवियस लेक्चर में वो अब क्लियर हो गए होंगे। इन दी अपकमिंग लेक्चर्स हम कुछ प्रॉब्लम्स को और देखेंगे जिसमें जॉइंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का भी सेटलमेंट होगा, एडजस्टमेंट होगा, क्योंकि दैट टॉपिक इज वेरी मच इम्पोर्टेंट, तो उसकी भी अकाउंटिंग हम आगे देखेंगे। सी इन द नेक्स्ट क्लास। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, इसे शेयर करें एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। सी इन द नेक्स्ट लेक्चर।